ये फॉर्मेट तो मैंने बताया था, लड़के और लड़की का कहानी भी एग्जाम्पल लेके बताया था। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आपको रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 23% पुराना और नया 25%। तो बेटे वर्किंग नोट 1 लिखिए, न्यू EBIT इज इक्वल टू 25% इंटू 1,20,00,000। बेटे पूंजी कितनी लगाई है, पूंजी, और बेटे रेट ऑफ रिटर्न कितना है, न्यू रेट ऑफ रिटर्न। वो कह रहा है जी जितना पहले करते थे उसका 2% ज्यादा। तो बेटे 25% ऑफ दिस निकालिए जी कैलकुलेटर से, प्लीज सभी बच्चे करेंगे। बेटे बेटे 30 लाख, 30 लाख रुपीस का न्यू EBIT आ रहा है। मैं रुक गया हूं, आप एक बार चेक कर ले। 25% ऑफ 1,20,00,000। तो बेटे ये आ गया 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपीस, 30 लाख रुपीस न्यू EBIT, 30 लाख रुपीस। तो आइए बेटे हम इसको लिख दें 30 लाख, 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए लेस इंटरेस्ट। बेटे इंटरेस्ट के लिए दोबारा से स्टेप 1 में जाए। देखिए जी पुराने डिवेंचर तो है ही नहीं, ना पहले प्रपोजल में ना दूसरे में। तो आपको पहले प्रपोजल में देखना है 11% 20 लाख के ऊपर। तो 20 लाख का 11% मेमोरी प्लस, और 30 लाख का 12% मेमोरी प्लस। बेटे मेमोरी रिकोलेक्ट 5,80,000, 5,80,000, 5,80,000। EBIT 30 लाख लेस इंटरेस्ट 5,80। बेटे पहले एक ही प्रपोजल कंप्लीट करें। 24,20,000, 12,10,000, 12,10,000। बेटे प्रेफरेंस है नहीं, ट्रांसपोर्ट रिजर्व है नहीं, 12,10,000 ये आ गया बेटे यहां तक। बेटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5 लाख है, 5 लाख है। तो 12,10,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, बेटे आ गया 2 रुपए 42 पैसे, 2 रुपीज 42 पैसा, 2 रुपीज 42 पैसे, 2 रुपए 42 पैसे, 2 रुपए 42 पैसे। आराम से बेटे कोई जल्दी नहीं है। अभी दूसरा प्रपोजल करना है, इंटरेस्ट देख लीजिए उसका 11% 20 लाख का, और 10 लाख का 12%। बेटे ये आ गया 3,40,000, 3,40,000, 3,40,000। तो ये लिख रहा हूं जी 3,40,000। तो 30 लाख में से 3,40,000 लेस कर दीजिए, तो ये आ गया जी 26,60,000, 13,30,000, 13,30,000। आराम से बेटे कोई जल्दी है ही नहीं ना मेरे बेटे। 6 लाख के शेयर में नहीं। प्रपोजल 2 में इक्विटी शेयर्स 6 लाख के हैं, तो करके देखते हैं। 13,30,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इज इक्वल टू 2 रुपए 21 पैसे।
₹2.21। लो बेटे, ₹2.42 और ₹2.21। बेटे ये लिखा मैंने ईपीएस, और यहां लिखा है प्राइस अर्निंग रेशो, और ये लिखा है एमपीएस। बेटे प्राइस अर्निंग रेशो बेटे एग्जिस्टिंग है 10, क्वेश्चन में लिखो, यहां 8 होगी, यहां 10 होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप सारे पैसे लोन से ले लोगे तो मार्केट में आपके लिए सेंटिमेंट्स वीक हो जाएंगे, इसलिए आपकी प्राइस अर्निंग रेशो 8 हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ₹22.10 एमपीएस यहां पर आ गया, और ₹19.36 यहां पर आ गया। बेटे बिल्कुल आंसर मिल गया, चेक कर लीजिए। स्टेप नंबर 3, प्रेम पत्र लेकर कि तुम नाराज मत होना कि तुम ही मेरी जिंदगी हो, तो लिखिए प्रेम पत्र। द मैनेजमेंट में बी एडवाइज्ड टू The management may be advised to raise ₹30 lakhs by issue of 1 lakh equity shares at a premium of ₹10 and 12% loan amounting to ₹10 lakhs। आराम से बेटे, बेटे जहां पर एमपीएस ज्यादा होगा वहीं पर काम करना है। तो चलिए जी, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, करना चाहिए था, पेपर्स में आया हुआ है। मेरे हिसाब से अगर आपने पहले से इसको किया हुआ है तो यकीन मानिए आपको ज्यादा समझ आया होगा। ठीक है जी, तो मैं आ रहा हूं जी 6th, 7th एंड 8th। चलिए चलिए 6th, क्वेश्चन 6th ये खोल लिया जी, मैंने 6 आपके सामने ओपन कर दिया। मुझे उम्मीद है कि 6 तो आप आराम से घर से करके आए होंगे, ट्राई किया होगा, कोई बात नहीं। 6 ये क्वेश्चन है। सिक्स्थ, बेटे बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं पहले 6 को 1-2 मिनट लगाकर आप पढ़ लें प्लीज। बेटा 6 क्वेश्चन पढ़ लिया बेटे? हाँ जी बेटे, पढ़ना है 6 क्वेश्चन पढ़ना है। चलिए जी मैं शुरू करता हूं 6। पहले डाउट्स को डिस्कस कर रहे हैं। आइए जी, क्वेश्चन 6 में एक बात तो ये बड़ी प्रीशियस है कि कंपनी को एक्सपेंशन की जरूरत है। कंपनी एक्सपैंड होना चाहती है, एक्सपेंशन करेगी, और इसके लिए ये 50% इंक्रीज इन एसेट्स कर रही है। %50 इंक्रीज इन एसेट्स। और बेटा ये जो 50% एसेट है, मान लेते हैं एग्जिस्टिंग एसेट्स कितने,
एग्जिस्टिंग एसेट्स 200 lakhs, और बेटे इसका 50% कितना हुआ? 100 lakhs। तो बेटे फंड्स, न्यू फंड्स रिक्वायर्ड, न्यू फंड्स रिक्वायर्ड आर ₹100 lakhs। 100 लाख रुपए की जरूरत है नए फंड्स के लिए। 200 लाख पहले से ही है, 100 लाख और चाहिए। तो इसका मतलब जब 200 पहले से ही है, 100 और चाहिए, तो टोटल 300 हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, 100 लाख रुपए चाहिए, ठीक है जी। अब 100 लाख रुपए के लिए क्वेश्चन कह रहा है जी देयर आर टू चॉइस, दो चॉइस की बात कर रहा है। वन इज इक्विटी शेयर्स एंड सेकंड इज डेट। या तो 14% का डेट इशू कर लो और या इक्विटी शेयर्स इशू कर लो। इधर इक्विटी शेयर्स और 14% डेट, कुछ भी कर सकते हैं। अर्निंग पर शेयर, क्वेश्चन तो बहुत सारी चीजें दी हुई है। तो कह रहे हैं जी इफ द कंपनी फाइनेंस द एक्सपेंशन विद डेट, अगर कंपनी ने डेट के साथ काम किया, देन फाइनेंशियल चार्जेस विल बी एट 14%। 14% के चार्जेस होंगे, मतलब इंटरेस्ट रेट 14% होगा। इंटरेस्ट रेट विल बी, इंटरेस्ट रेट विल बी 14%। पहले कितने परसेंट है बेटे? एग्जिस्टिंग ओल्ड इंटरेस्ट रेट, ओल्ड इंटरेस्ट रेट बेटे 12% है, तो नया जो होगा वो 14% होगा, ठीक है जी। तो प्राइस अर्निंग रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू बी 4 इफ एक्सपेंशन इज थ्रू इक्विटी, ठीक है। प्राइस अर्निंग रेशियो विल रिमेन एट 5 times, ठीक है। द कंपनी एक्सपेक्ट्स दैट न्यू इश्यू विल बी सब्सक्राइब्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। इसका मतलब इशू प्राइस, इशू प्राइस कितना होगा बेटे? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है बेटे? प्लस 25% ऑफ 10 बेटे 12.5 रुपए, 12.50 रुपए का इशू प्राइस होगा। 12.50 रुपए का इशू प्राइस होगा। विद अबव इंफॉर्मेशन डिटरमाइन इफ EBIT इज 10% ऑफ सेल्स, ठीक है। And if sales level are 4 crores, 8 crores and 10 crores, after expansion determine at what level the EBIT EPS would remain same। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड इंडिफरेंस पॉइंट का। यूजिंग प्राइस अर्निंग रेशियोस कैलकुलेट MPS at which sales level both debt and equity financing, ठीक है बेटे आराम से। तो मैं शुरू करूंगा जी। क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया हो, मैंने वर्किंग नोट बना दिए, मैं लिख रहा हूं जी। स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट showing alternative proposals, statement showing alternative proposals। proposal number, alternative proposals and their
कैपिटल एम्प्लॉयड और उनकी कैपिटल एम्प्लॉयड आराम से बेटे। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, बेटे 10 लाख शेयर्स हैं 10 रुपए के हिसाब से, तो 100 लाख कैपिटल आ गई जी, एग्जिस्टिंग कैपिटल। थोड़ी जगह छोड़ दीजिए। जनरल रिजर्व 75, थोड़ी जगह छोड़ दीजिए। 12% डिबेंचर्स 25, बेटे न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बताइए जी, आपको कितने फंड्स की जरूरत है? 100 लाख चाहिए और एक शेयर कितने रुपए में इशू कर रहे हैं? 12.5 में। बेटे 8 लाख शेयर्स 10 रुपए की कैपिटल और 2.5 रुपए का प्रीमियम, आराम से देख लीजिए। आराम से बेटे, तो 8 लाख शेयर्स तो यहां लिख दीजिए। 80 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम, बेटे 20 लाख। बेटे यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, और इसको राउंड कर दिया मैंने। आगे ध्यान रहे आपको, ये एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल है और न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल है। न्यू खाली एक ही प्रपोजल में आएगी, और दूसरा क्या है जी? लोन, लोन, न्यू लोन, नया लोन लेना पड़ेगा, तो 14% लोन 100 लाख। लो बेटे, टोटल 300, टोटल 300 है बेटे। स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स, पहला स्टेप मैंने कंप्लीट कर दिया। स्टेप नंबर 1 के बाद मैं आता हूं जी स्टेप नंबर 2, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स, EBIT, लेस इंटरेस्ट, EBT, लेस टैक्स, EAT। बाकी तो कुछ है ही नहीं बेटे, प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट रिजर्व भी नहीं है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, EPS, प्राइस अर्निंग रेशो, MPS। आराम से बेटे। अब बेटे यहां पर 3 प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनेंगी, मैं तो एक ही बनाऊंगा। एक बच्चा कहने लगा 3 क्यों? बेटे यहाँ 3 सेल्स लेवल गिवन है। वो कह रहा है जी सेल्स लेवल आप मान लो 4 करोड़ का है, 8 करोड़ का है और 10 करोड़, और EBIT 10% है 4 करोड़ की। तो मैं यहां पर एक वर्किंग नोट बनाने की इच्छा में रखता हूं। मैं लिख रहा हूं EBIT is directly related to sales and there are 3 levels of sales। 3 तरह के लेवल्स हैं जी सेल्स के। एक 8 करोड़, सेकंड 4 करोड़, थर्ड
10 करोड़। बेटे 10% इसका, बेटे 10% इसका, और बेटे 10% इसका। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को अभी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट सेल्स लेवल 4 करोड़ पे करूंगा खाली। तो 4 करोड़ पे 10%, 40 लाख आ गए। चालीस लाख आ गया जी। तो ये लिख दिया जी 40 लाख, 40 लाख, 40 लाख, 40 लाख लेस इंटरेस्ट। बेटे पहले एक एक प्रपोजल करेंगे। देखिए जी, इंटरेस्ट 12% डिबेंचर्स 25 लाख के, 14% तो नील है पहले प्रपोजल में, तो 25 लाख का 12% बेटे 3 लाख। लेस इंटरेस्ट 3 लाख। टैक्स का रेट बेटे 50% है। 18,50,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, आराम से बेटे। बेटे 10 लाख तो एग्जिस्टिंग थे, 8 लाख नए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? 18 लाख। देख लीजिए, तो मैंने यहां पे लिख दिया जी 18 लाख। बेटे 1 रुपया 3 पैसे आ गया। ठीक है बेटे, प्राइस अर्निंग रेशो भी लिख देंगे। पहले आप दूसरा प्रपोजल खुद करना शुरू करें। बेटे इंटरेस्ट प्रपोजल नंबर 2 में आ जाइए। 12% 25 लाख का, बेटे 100 लाख का 100% और 14%, ये आ गया बेटे 17 लाख। आराम से बेटे ये देख लीजिए, मैंने कैलकुलेटर से किया है, आपको लग रहा होगा नहीं क्या मैंने किया। बेटे करके देखो आप सभी, मैं टाइम दे रहा हूं। 17 लाख, लो बेटे आराम से 23 लाख। बेटे 11,50,000, बेटे 11,50। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देख लीजिए बेटे। बेटे 10 लाख ही है। बेटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 लाख। बेटे 1 रुपया 15 पैसे। ये मैंने सेल्स लेवल 4 करोड़ पे निकाला है बेटे। बेटे मैंने 4 करोड़ पे निकाला है।
कितने आराम आराम से कर रहा हूं, बस मुझे प्राइस अर्निंग रेशियो लिखना है और एमपीएस आ जाएगा बेटे। लिखा है इफ द कंपनी फाइनेंस एक्सपेंशन विद डेट देन प्राइस अर्निंग रेशियो विल बी 4 times and if expansion is through equity then 5 times। बेटे जब ज्यादा डेट होता है ना तो ये समझ लीजिए कंपनी में लॉसेस होने की आशंका बढ़ जाती है, और जब कम डेट होता है तो बेटे प्रॉफिट होने की आशंका बढ़ जाती है। इसीलिए जब डिबेंचर्स ज्यादा होंगे तो प्राइस अर्निंग रेशियो कम होगी। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से गुणा करिए। 5 रुपए 15 पैसे, 4 रुपए 60 पैसे, ठीक है जी। तो अब आप इसमें बताएंगे तो लिखिए रिकमेंडेशन इन केस सेल्स लेवल इज ₹4 करोड़। अगर सेल्स लेवल 4 करोड़ रुपए होगा देन, तो फिर क्या, इन केस सेल्स लेवल इज ₹4 करोड़ देन it is better to accept, then it is better to accept to accept to accept proposal 1, बेटे 5 रुपए 15 पैसे, टू एक्सेप्ट प्रपोजल 1। चलिए जी, मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया, लेकिन इसके और भी पार्ट हो सकते हैं, मैं नहीं कर रहा। मतलब सेल्स लेवल अगर 8 करोड़ होगा तो बेटे नई स्टेटमेंट बनेगी, और अगर सेल्स लेवल 10 करोड़ रुपए होगा तो बेटे नई स्टेटमेंट बनेगी। तो अभी हम एक पार्ट तो कर चुके हैं, हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड पार्ट बड़ा ही प्रीशियस है, हमारा कंसेप्ट नंबर 10 है ये, इनडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। तो देखिए क्या लिखा है, आफ्टर एक्सपेंशन डिटरमाइन एट विच लेवल ऑफ ईबीआईटी ईपीएस वुड रिमेन सेम वेदर द फंड्स आर इश्यूड बाय इक्विटी और डेट। तो बेटे इसके लिए पहले कंसेप्ट नंबर 10 लिखना पड़ेगा। सेकंड पार्ट अभी कराता हूं, आप लिख ले पहले, बेटे जगह देख ले कितनी छोड़नी है। ये सेकंड पार्ट है, अभी करेंगे। सेकंड पार्ट में वो हमें कुछ निकालने की बातें कर रहा है, इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी, इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी कैलकुलेट करना है। अभी मैंने बताया नहीं, अभी बताऊंगा। आप मान के चलिए कि भाई आधे से थोड़ा सा ज्यादा पेज, एक पेज छोड़ दीजिए, बेटर रहेगा, एक पेज छोड़ दीजिए। अभी मैं इसमें दोबारा आऊंगा। पहले आप क्या करें, कंसेप्ट नंबर क्या करें, 9th तो लिख चुके हैं, 10th लिखे जी। कंसेप्ट नंबर 10th एक बार लिख लें, इनडिफरेंस पॉइंट। पूरा नाम लिख सकते